दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 और 2 करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का सेशन चल रहा है। टोटल 133 सेट्स इसमें कराऊंगा मैं। उसमें से आज सेट्स नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, What is the name of societal movement launched by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change? तो ये कौन सा मूवमेंट था? लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ग्रीन गुड डीड्स, ग्रीन गुड डीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country leads in the Human Development Index Report 2019? कौन कंट्री लीड्स किया था इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट है, हु इज द इंस्पायरेशन बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्साइल ऑफ द रूलर ऑफ विच किंगडम वाज टर्म्ड एज द लाइफ हैज गोन आउट ऑफ द बॉडी? इसका आंसर हो जाएगा अवध। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुट लूज इंडस्ट्री? तो एक एग्जाम्पल बताना है आपको फुट लूज इंडस्ट्री का। तो इसका आंसर कंप्यूटर चिप फुट लूज इंडस्ट्री में का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही आसान आंसर है, परम 8000। ओके, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000। याद रखिएगा, सब रिपीट करेगा। 133 सेट्स में कराऊंगा आपको। ठीक है, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अर्नस्ट मैके अबाउट आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अर्नस्ट मैके अबाउट आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्दर एग्जीक्यूशन एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में आप कुछ जान लीजिए, है ना। मोहनजोदारो जो था एक इंडस वैली साइट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट्स है वो एक मोहनजोदारो है। इसमें मोहनजोदारो जो है किसने खोज किया था? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने। ओके, एक कब किया था? 1922 में। ओके, 1922 में मोहनजोदारो का खोज हुआ। और इसमें और क्या क्या मिला था? मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला था, है ना, ग्रेट बाथ, और ग्रेट ग्रैनरी भी मिला था। और ये एक लार्जेस्ट सिटी है ना। और किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे है ये मोहनजोदारो, ये याद रखिएगा, है ना। ओके, और हड़प्पा के बारे में बता दीजिए। अब हड़प्पा में क्या क्या मिला था? हड़प्पा किसने खोज किया था? हड़प्पा ने दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया 1921 में। 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया गया बाय दयाराम साहनी। ओके, और ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। हड़प्पा जो है, कैसे याद कराया था मैं आपको? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के, RAVI, रावी नदी के किनारे। देखिए RA है ना इसमें, हड़प्पा में RAA, तो RA
रावी, हड़प्पा, ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ओके। लोथल के बारे में, ये भी एक साइट से, लोथल में एक जो डॉकयार्ड मिला था ना, ये याद रखिए, ये पूछता है बहुत बार। डॉकयार्ड कहाँ मिला था, कौन से साइट पे आपका? ओके, लोथल में। और बता दीजिए आप, राखी गढ़ी बता दीजिए। राखी गढ़ी इंडिया का लार्जेस्ट साइट है, ये इंडिया का है। वो मोहनजोदारो जो है ना, वो पूरा है, लेकिन इंडिया का पूछेगा लार्जेस्ट साइट्स कौन है, तो ये राखी गढ़ी है। ओके, राखी गढ़ी। इंडिया का पूछेगा लार्जेस्ट साइट्स कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये राखी गढ़ी है। ओके, और ये कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और ये कौन सा नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको याद भी होते जाए, है ना। घाघर नदी के किनारे है राखी गढ़ी, हरियाणा में है। और राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट है कालीबंगन। कालीबंगा एक, ये भी एक साइट है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में है। और यहाँ क्या क्या मिला था? एक काली मतलब काला चूड़ी मिलता, बैंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी होता है। तो एक बैंगल्स, यहाँ ब्लैक बैंगल्स मिला करते थे, है ना। और यहाँ प्लॉट फील्ड मतलब जुते हुए खेत मिले, है ना। और ये भी एक घाघर के नदी के किनारे हैं, सिर्फ याद रखिए। ओके, और एक रोपर है। रोपर भी एक साइट से, जो कि आपको हरियाणा नहीं, हरियाणा में नहीं है। ये किस नदी के किनारे है? मैंने सतलज, ये पूछता है कौन सा नदी के किनारे? सतलज। इसको याद करने के लिए जैसे रो के क्या सुत गया। ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, और राखी गढ़ी हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया था? तो ये सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किया था। ओके, सेल के बारे में जान लीजिए आप। सेल जो है एक क्या होता है? एक लिविंग होता है और एक डेड सेल होता है। जो लिविंग सेल है वो लिविंग हुक के द्वारा ढूंढा गया था, और जो डेड सेल है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ढूंढा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, है। और ये डेड सेल जो है वो कॉर्क में डिस्कवर्ड किया गया था, और लिविंग हुक जो वुड होता है ना, पॉन्ड में किया गया था। जो कॉर्क किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का जो किनारे का होता है ना ऊपर सा, कॉर्क, उसको बोलते हैं। ठीक है, और सेल में आप याद रखिए, एक आता है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ERB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है बार बार। ये क्या करता है? ये दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। एक रफ, एक स्मूथ। रफ इसलिए होता है ना क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम। रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? एक, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, है ना, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है पूरा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक एक रफ होता है। रफ क्यों होता है? इसमें क्योंकि राइबोसोम होता है, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और स्मूथ जो है वो क्या करता है? फैट सिंथेसिस करता है, ये स्मूथ फैट सिंथेसिस। ठीक है, और
एक्चुअल में क्या काम है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, मैन्युफैक्चर करता है फूड को, है ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम है ये, मैन्युफैक्चरिंग फूड का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, फूड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करता है फूड को। और याद रखिए गोल्गी अपरेटस, एक गोल्गी अपरेटस होता है, ये क्या करता है, ये जो है इसका काम है पैकेजिंग एंड डिस्पेजिंग का काम होता है ना, जो पैकेजिंग एंड डिस्पेजिंग का काम होता है किसका, गोल्गी अपरेटस का। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा आप, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी जनरेटेड बाय एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको बोलते हैं एटीपी को। ओके, और क्या याद रखिएगा इसमें, एक लाइसोसोम को भी याद रखिएगा, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको क्या बोलता है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। ओके, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, याद रखिएगा। ओके, और वैक्यूल्स, एक वैक्यूल्स होता है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, जो पूछने के चांस है, ठीक है ना, वैक्यूल्स ये क्या करता है, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है ना, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड कर देता है सेल को, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है वैक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पीपल विथ विच ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपेंट, तो यूनिवर्सल रेसिपेंट किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपेंट बोलते हैं। और यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ नेगेटिव, देखिए ये डोनर में ओ आ रहा है ना, तो ओ नेगेटिव, ठीक है, और एक्सेप्टेंस क्या करता है, ए बी पॉजिटिव। ओके, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लड से, ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर्ड किसने किया था पहली बार, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप है, डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, है ना, मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था क्या, ब्लड ग्रुप, है ना, और यूनिवर्सल रिसिपेंट ए बी पॉजिटिव है, और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, डोनर में देखिए DONOR, डोनर दो दो ओ आ रहा है ना, तो ओ नेगेटिव, ऐसे याद रखिए, यूनिवर्सल डोनर ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइस, क्वेश्चन नंबर 10, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा, आपका आंसर हो जाएगा लीवर, लीवर के द्वारा किया जाता है, और लीवर जो है
लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। केमिकल फार्मूला फॉर लाइम वाटर इज, लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ये है लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला। और आप याद रखिए चाल का क्या होता है? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन CaCO3, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको चाल्क भी और मार्बल भी, तीनों का यही फार्मूला होता है CaCO3। ओके, CaCO3। और क्या याद रखिए आप? जिप्सम का याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिप्सम, ओके, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है याद रखिएगा इसको, CaSO4 2H2O, ठीक है। जिप्सम का CaSO4 2H2O। इसी में अगर हम लोग 373 केल्विन दे देते हैं, है ना, टेम्परेचर, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ हो जाता है, हाफ H2O, ठीक है, हाफ बन जाता है। इसमें 2H2O, अगर 373 केल्विन देते हैं तो POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ओके, POP। चलिए और देख लीजिए और क्या आता है। एक ब्लू विट्रॉयल का देख लीजिएगा, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉयल, ब्लू विट्रॉयल का जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। ब्लू होता है, एक वाइट विट्रॉयल भी होता है, एक ब्लू होता है, एक वाइट और ग्रीन विट्रॉयल। ब्लू ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। ब्लू, वाइट और ग्रीन विट्रॉयल। क्या होता है फार्मूला इसका? तो मैंने बता दिया आपको, CuSO4 5H2O होता है। और वाइट विट्रॉयल का क्या होता है? ZnSO4 7H2O होता है, याद रखिएगा। और ग्रीन विट्रॉयल का होता है FeSO4 7H2O। देखिए रिलेट करके आप याद कीजिए तो आपको याद रहेगा। ब्लू विट्रॉयल CuSO4 5H2O, वाइट विट्रॉयल ZnSO4 7H2O, ग्रीन विट्रॉयल FeSO4 7H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन विच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखिए आप, कितना दिन में ये कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान जो है कितने दिन में बन के कंप्लीट हुआ था? इसमें टाइम लगा था 2 साल। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे बनाने में टोटल अपना संविधान। ओके,
और इनको एडॉप्ट कर दिया गया। एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर, इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 1949 को एडॉप्ट किया गया था। ओके, लेकिन इन्फोर्स्ड कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इन्फोर्स्ड किया गया। ओके, याद रखिएगा। और इससे क्या याद रखिए, और देख लीजिए असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, वो फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था पहली बार असेंबली रखा गया, फर्स्ट मीटिंग में कब रखा गया? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को रखा गया फर्स्ट मीटिंग। और इसमें टोटल 211 मेंबर थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, टोटल कितने मेंबर थे फर्स्ट मीटिंग में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर थे? तो आपको पूछता है 211 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, याद हुआ आपको? तो याद करना होगा। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फोकस ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 वाज ऑन। तो फोकस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 में किस पे फोकस किया गया था? प्लास्टिक पोल्यूशन पे फोकस किया गया था 2018 में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के समय। प्लास्टिक पोल्यूशन, ओके, जो प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू इम्यूनाइज चिल्ड्रेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये कौन सा कंट्री था? मलावी, मलावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन फॉर्म किया था? इसका नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम, AO हुम। ठीक है, नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया था एलन ऑक्टेवियन हुम। कब किया था? 1885 को। ओके, उस समय कम टोटल 72 डेलीगेट्स थे, है ना, 72 डेलीगेट्स थे जब बना था, है ना। कहाँ हुआ था ये फॉर्म? क्या हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे में है। किसके द्वारा? WC बनर्जी, है ना। और इसमें और क्या याद रखिए, और इसमें याद रखिए सेशन के बारे में, इसको याद रखिए, सेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहली बार किसने किया था? WC बनर्जी के द्वारा 1885, अभी बता दिया मैंने आपको। 1885 में सबसे पहले WC बनर्जी के द्वारा किया गया सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। सेकंड में आपका दादा भाई नौरोजी, जो 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट बताता हूँ सेशन, इम्पोर्टेंट, एक जॉर्ज यूल जो थे, जॉर्ज यूल जो फर्स्ट ब्रिटिशर थे, है ना, पहली बार फर्स्ट ब्रिटिशर ने सेशन को किया था, जॉर्ज यूल इनका नाम था। और ये कब किए थे? 1888 को। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में। ये पूछता है, ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में किए थे। और क्या याद रखिए, आप याद रखिए, और इम्पोर्टेंट है एक, आप याद रखिए, जो एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसे सारा बताने लगूंगा तो फिर को याद करना पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, ज़्यादा फालतू के, बस ऊपर देख लीजिएगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। एनी बेसेंट जो है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे, पहली बार किए थे,
कब किए थे? 1917 में। कहाँ किए थे? ये लखनऊ में सेशन किए थे, है ना, चेयरमैन बने थे। और महात्मा गांधी एक ही सेशन किए थे, है ना, हेड बने थे। कहाँ था? 1924 में। 1924 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1924 में कहाँ? बेलगांव में, बेलगांव में, है ना। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। ये एक ही सेशन किए थे महात्मा गांधी, ठीक है। ये पूछता है 1924 में किए थे बेलगांव में। और क्या याद है इंपॉर्टेंट याद रखिए, एक याद रखिए सरोजिनी नायडू, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है। सरोजिनी नायडू के बारे में, ये कब सेशन हेड बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सरोजिनी नायडू ये 1925 में, ठीक है। कहाँ? कानपुर में। सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, कानपुर में। चलिए, और एक देख लीजिए, जेबी कृपलानी जो थे वो कब किए थे? ये भी पूछता है इसका भी। जेबी कृपलानी इन 1946 में किए थे, मेरठ में। चलिए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु पेंटेड इन मेमोरियम अ पेंटिंग डेडिकेटेड टू द ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857? तो किसको दे रहा है? जोसेफ नोएल पैटोन। कौन पेंट किया था? जोसेफ नोएल पैटोन, ओके ओके, जोसेफ नोएल पैटोन। और 1857 के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। इसको हम 1857 रिवॉल्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है ना। इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, है ना। इसी को सिपाही के द्वारा लड़ा गया था, इसीलिए इसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं। और इस समय जो हुआ था ये लड़ाई, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कैनिंग थे उस समय। कौन थे? कैनिंग, याद रखिएगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। और क्या याद रखिए आप, कारण क्या था कि 1857 में रिवोल्ट हुआ? कारण था जो कैटरेज, जो ग्रीस्ड कैटरेज थे पोर्क के द्वारा, यूजिंग किसका यूज कर रहा था? पोर्क और बीफ का यूज कर रहा था, इसीलिए लड़ाई हुआ था, ओके। और लीडर्स देख लीजिए आप, और इसमें आप लीडर्स देख लीजिएगा। जो दिल्ली से कौन लड़ा, लखनऊ से कौन लड़ा, कानपुर से कौन लड़ा, बरेली से, ये सब पूछता है सवाल। तो कौन कौन लीडर थे दिल्ली में? दिल्ली से कौन लड़े? कौन थे लीडर थे दिल्ली से 1857 की क्रांति? दिल्ली में से कौन लड़े? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। और कौन थे? बख्त खान, बख्त खान, बख्त खान, बख्त खान थे, ठीक है। और लखनऊ से आपको पता होगा बेगम हजरत महल थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और कानपुर से, ये भी मैंने आपको याद करवा चुका हूँ मैं। कानपुर से कौन थे? नाना साहब, नाना साहब, ठीक है। और कौन थे? तात्या टोपे भी थे इसमें, तात्या टोपे,
टोपे के बाद देखिए टोपी से, टोपी कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं, कान पे टच होता है ना, कान में नहीं पहनते, कान पे टच होता है ना टोपी, तो ऐसे याद है। कानपुर से तात्या टोपी थे और नाना साहब। बिहार से तो भाई सबको पता होगा, कुंवर सिंह थे। बिहार से कौन लड़े लीडर, कुंवर सिंह। झांसी तो पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। बरेली से खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश से कौन थे, शाहमाल, है ना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये सब याद रखिएगा आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अ टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक तरह का टाइगर रिजर्व है ना। और नेशनल पार्क की थोड़ा सा याद रखें, ये भी पूछता है नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है, गोरुमारा, गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है बताइए आप। गोरुमारा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क। और वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और नोकरेक कहाँ है, नोकरेक टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है मेघालय में, ये है मेघालय में। चलिए, और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व कहाँ है, जो अभी तिरुपनमा जो 53 जो रखा गया, रानीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, यूपी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर फ्रॉम द फ्लोइंग। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपका ऑप्शन है गूगल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, एक ओपेरा। तो ये सब बाकी सब क्रोम है ना, गूगल क्रोम ये सब है ना। तो इसमें गूगल नहीं है, सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, तो क्या कौन सा बीमारी होता है, मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सा है, कंचनजंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच सेशन ऑफ द कांग्रेस गेव अ कॉल फॉर द अटेंडमेंट ऑफ स्वराज। कौन सेशन में था, स्वराज 1906 के सेशन में बोला गया था, अटेंडमेंट ऑफ स्वराज का यूज किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं लोग, रूरल रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन। रूरल रीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, कहाँ का ये, जर्मनी, जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना इन सितंबर 2019। तो इसका आंसर क्या है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, विच फेमस ऑथर यूज द पेन नेम माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी, विच फेमस ऑथर यूज द पेन नेम माधवी कुट्टी। तो ये कमला दास का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आपका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री वेयर द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एडॉप्टेड। तो ये कहाँ से लिया गया,
फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। ओके, और मैं बताता हूँ क्या कहाँ से सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया। यूके से क्या क्या लिया गया है। यूके से आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप रीट्स लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए से क्या लिया गया, मेन इंपॉर्टेंट ये प्रीएम्बल लिया गया है ना, और सप्रेशन ऑफ पावर लिया गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट भी यहीं से लिया गया है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो यूएसए से लिया गया है, ठीक है, इम्पीचमेंट। और कनाडा से क्या लिया गया है, रेसिड्यूअर पावर, कनाडा से रेसिड्यूअर पावर लिया गया। रेसिड्यूअर पावर। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। और आयरलैंड से डीपीएसपी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी, ठीक है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नेम इंडिया फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है 30, विद द एब्डिकेशन ऑफ द थ्रोन बाय द जापानीज एम्पर अकिहितो, द न्यू imperial era in Japan is known as Riva. Question number 31, when was the Sanchi Stupa declared a World Heritage Site by UNESCO? तो कब किया गया ये डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को के द्वारा, 1989। क्वेश्चन नंबर 32, इन अगस्त 2020 who was selected as the next chairman of Steel Authority of India Limited? तो कौन सिलेक्ट किया गया था 2020 में, सोमा मॉन्डल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। थुम्बा was chosen as the ideal site for rocket launch due to the presence of, किसके प्रेजेंस में, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, HTTP स्टैंड्स फॉर, तो स्टैंड्स फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन एमंग द इंडियन स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड एन ATL लैब, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATL? तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल टिंकरिंग लैब। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा कंट्री है, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 37, विच लॉन्च व्हीकल वाज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 2? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्हीकल यूज किया गया था, GSLV MK3 M1। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? GST एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नेम द फीमेल रेसलर रिकमेंड बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये विनेश फोगट है। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर ऑफ चिश्ती सिलसिला साइका मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज लोकेटेड एट, कहाँ है ये, अजमेर में, सैक मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, बड़ा अजीब नाम है, अजमेर, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।